हेलो। मैं यहाँ जर्मनी में रहता हूँ, काम करता हूँ। बहुत सारे लोग काउंसलिंग के लिए मेरे पास में आते हैं। पिछले दिनों मैंने बहुत सारे वीडियो बना करके अपने काउंसलिंग सेशन से शेयर किए यूट्यूब पर, फेसबुक पर। तो मेरे भारत में रहने वाले जो फ्रेंड्स हैं, सुनने वाले हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि मैं इन वीडियोस को, इन काउंसलिंग सेशन को हिंदी में भी बना करके डालूं, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे लोगों की भी इस तरह की समस्याएं हों और उनको इससे लाभ मिलेगा। तो मैंने कहा कि चलो मैं कोशिश करता हूँ। असल में मेरा बड़ा पसंदीदा विषय ऑल्सो सेक्स के ऊपर। बहुत सारे लोग आते हैं, पूछते हैं, बात करते हैं। उनमें कपल होते हैं, सिंगल होते हैं। तो मैं पिछले दिनों एक कपल की चर्चा कर रहा था। वो मेरे पास में आए और काफ़ी लंबे समय तक आए और अभी भी आते रहते हैं। तो उनकी क्या समस्या थी? असल में वो सक्सेसफुल हैं अपने जॉब लाइफ में, बिजनेस में, सब अच्छा है। परंतु वो परेशान थे कि सेक्स में से उनकी रुचि दोनों की वो ख़त्म होती जा रही थी और वो चाह रहे थे कि वो इसका आनंद ले पाएँ। पर क्या करें, कैसे करें? रात को, शाम को घर में थक करके आए और उसके बाद में एक जस्ट रूटीन सा सब हो गया न। कोई न तो आदमी की कोई इतनी रुचि और न उसकी पत्नी की इतनी रुचि, तो वो करें क्या? तो इसी समस्या के लिए वो मेरे पास में आए थे कि ये जो ठंडापन उनके जीवन में आ गया है, कोई उत्साह नहीं, कोई उमंग नहीं, कोई प्रसन्नता नहीं, इसके लिए वो क्या कर सकते हैं? मैंने कहा कि सबसे बड़ी बात, खुशी की बात ये है कि आप इसको गंभीरता से ले रहे हैं और आपके इसके विषय में बात कर रहे हैं। यहाँ तक कि आप मेरे पास भी आए कि हम इस विषय में क्या कर सकते हैं। तो पहला कदम तो आपने ऑलरेडी उठा लिया कि आप ये सोच रहे हैं कि ये ठीक नहीं है, हाँ, कहीं कुछ गलत है। तो निश्चित रूप से, और सेक्स जो है, देखिए, ये एक रिलेशनशिप का, एक वैवाहिक जीवन का, एक कपल का, उनके जीवन का एक बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है। आप इसको अलग नहीं कर सकते। तो जो कि प्रसन्नता देता है और वो चाहते थे, परंतु उनकी उनकी लिबिडो जिसको कहते हैं ना, कि जो कामेक्षा है, वो इतनी ज़्यादा नहीं हो पा रही थी कि वो अपनी इस इच्छा को एक्ट में भी बदल सकें और एक सक्सेसफुल सेक्सुअल एक्ट में बदल सकें। तो मैंने कहा कि ये तो सबसे बड़ी अच्छी बात तो यही है कि आप आए और इस बारे में बात कर रहे हैं। अब ज़रा आपको एक दूसरे से ये बात करनी पड़ेगी कि असल में आपको क्या अच्छा लगता है, आपकी फैंटेसीज क्या हैं, आप किस तरह से सोचते हैं, किस तरह से आप अपने सेक्सुअल एक्ट की कल्पना करते हैं। देखिए, सबके जीवन में फैंटेसीज होती हैं, उनमें सेक्सुअल फैंटेसीज भी होती हैं। उसमें अब आपको ये सोचना है कि आप क्या चाहते हैं, आप अपनी पत्नी से क्या चाहते हैं, पत्नी को सोचना है कि वो अपने पति से क्या चाहती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पिछले 10, 15, 20 साल से आप एक ही तरह के एक्ट को दोहरा करके बोर हो गए हैं। अब आपकी पत्नी चाहती है कि आप ज़रा किसी दूसरे ढंग से उसको छुएं, हाँ? या पति चाहता है कि पत्नी किसी दूसरे ढंग से उससे अपना प्यार जताए। तो ज़रा एक दूसरे से बात करें, ज़रा सोचें। हो सकता है कि आपके मन में दबी हुई इच्छाएं, कल्पनाएं कुछ इस तरह की हों कि अरे, अगर हम ऐसा करते तो कितना अच्छा होता, अगर हम वैसा करते तो कितना अच्छा होता। ये सब बातें करना आवश्यक है। हो सकता है कि आपके मन में कोई रोल प्ले करने की इच्छा हो। आपने थिएटर में, फिल्मों में बहुत कुछ देखा है और आप चाहते हैं कि अरे, कोई मेरे साथ भी ऐसा ही करे, या मैं किसी के साथ ऐसा ही करूं। बहुत सारी चीज़ें हैं, आप बात कर सकते हैं। आप चाह सकते हैं कि आपको क्या अच्छा लगेगा। आपको फोरप्ले में, अपने अपने सेक्स एक्ट में
देखिए, मैं हिंदी में भी बोल रहा हूँ तो भी बहुत सारे अंग्रेजी के शब्द आ जाते हैं, परंतु ये आदत है मेरी और आप लोग सब समझते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं कहना ये चाह रहा था कि एक दूसरे से बात करें और फिर उनको अपनी फैंटेसीज़ को अपने फोर प्ले में, अपने सेक्सुअल एक्ट में उसको उतारें, उसको लागू करें। हो सकता है कि आपको कभी ऐसी इच्छा हो कि कोई मुझे टाई अप करे, टाइंग अप का प्रयोग करके देखें, या और भी कुछ भी हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि अगर हम कहीं आउटडोर में सेक्स करें तो कैसा लगेगा। कभी कहीं निकल जाएं जंगल में, कहीं खेत में, जंगल में, ज़रा कोशिश करके देखें। देखिए, कुछ भी बुरा नहीं है, आपको जो प्रसन्नता दे रहा है कुछ भी बुरा नहीं है। ये विषय एक इतना, इसको हमने तबू बना दिया है, इतना दबा दिया है कि हम इसके बारे में बात भी नहीं करते, परंतु बात करें बहुत आवश्यक है। अपने आप को जरा ओपन करें, कुछ भी गलत नहीं है इसमें, नैतिक रूप से तो कुछ भी गलत नहीं है। सेक्स को नैतिकता से न जोड़ें। मेरे पास कहने को बहुत कुछ है और मैं आपसे बात करता रहूँगा, इस विषय पर भी बात करता रहूँगा। हमने अब जब ये विषय शुरू किया है तो आपसे बहुत सारी बातें होंगी, तो अगली बार तक के लिए